ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं कि चंद्रमा अगर किसी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव में हो, चाहे कोई भी लगन है, तो उनका कैसा फल होगा उस एक स्पेसिफिक लगन के अंदर। देखिए, बार बार समझाता आया हूं कि चंद्रमा जो फल देते हैं वो किस प्रकार देते हैं। जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे, और साथ ही साथ उस लगन कुंडली में जिस भाव के वो स्वामी हैं वहां का फल देंगे। अगर इससे ज्यादा डीप जाना है तो फिर हमारे को नाड़ी ज्योतिष, केपी ज्योतिष या कस्पल इंटरलिंक में जाकर यह समझना पड़ेगा कि ग्रह किसके नक्षत्र पे, किसके उप नक्षत्र पे और किसके उप उप नक्षत्र पे है, तो वहां उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा हमारी सिंपल है, जिसमें हम प्लैनेट का प्लेसमेंट और उसका एस्पेक्ट और किस हाउस का वो लॉर्ड है उसकी हम केवल चर्चा करेंगे। देखिए, 10वें घर में बैठकर चौथे भाव को देखेंगे तो ये तो पक्की बात हो गई कि 12 के 12 लग्नों में उन्होंने 10वें भाव के और चौथे भाव का रिजल्ट देना है, और फिर हर लगन के अनुसार वो जिस भाव के वो स्वामी है उसका वो रिजल्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, गुड या बैड। 10वें भाव के और चौथे भाव के पहले शुभ रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे, ताकि जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक लगन में उसकी पोजीशन को शुभ या अशुभ बताएं तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। चंद्रमा अगर 10वें भाव में शुभ है तो ये व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग, पीएसयू से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। स्वयं ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति किसी सरकारी पद पर, बहुत अच्छे पद पर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी किसी कोर्ट केसेस का सामना करे तो उसके अंदर जीत उसकी निश्चित होती है। या यूं कहें कि अगर चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है या गोचर में चंद्रमा उस भाव में उस महीने में है तो वहां पर इसको बेनिफिट मिल सकता है, न्याय के थ्रू इसको एक राहत मिल सकती है। चौथे भाव को देखेंगे तो यहां पर जीवन में सुख की वृद्धि कर देंगे, आनंद की वृद्धि कर देंगे, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, माता के साथ प्यार बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं और ऐसा व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठता बैठता है और इसका बहुत सम्मान होता है वहां पर। ये तो है अगर चंद्रमा दशम भाव में शुभ है तो। अब यही समझ लेते हैं कि अगर चंद्रमा दशम भाव में अशुभ हो गए तो क्या होगा। तो जो परिणाम है वो ठीक इसके विपरीत होंगे। अब ऐसे व्यक्ति को रोजगार से रिलेटेड, अपने व्यापार, नौकरी, किसी भी प्रकार के वर्क एरिया से रिलेटेड जीवन भर चिंताएं बनी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग से भी राहत नहीं मिलती, किसी न किसी बात के ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज हो सकती है या कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में चला गया तो वहां पे भी पराजय का सामना करना पड़ सकता है। चल अचल संपत्ति हमेशा या तो विवादों के घेरे में रहेगी या बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मां के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, मां के सेहत को लेकर भी कोई परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुख और आनंद जो है वो न्यूनतम लेवल्स पे होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते। यह है चंद्रमा अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। अब चर्चा शुरू कर लेते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा हर एक लगन के अंदर कब शुभ है कब अशुभ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष लगन की। मेष लगन के अंदर चंद्रमा जो है वो चौथे भाव के स्वामी है। 10वें घर में जब बैठेंगे तो अपने ही भाव को देखेंगे और ये उनका पोजीशन जो है ये बहुत शुभ होता है। यहां पर चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो चौथे भाव के रिजल्ट और 10वें के रिजल्ट आपको बता चुका हूं, लेकिन चूंकि चौथे भाव के वो स्वयं मालिक है और अपने ही घर को देखेंगे तो उसके रिजल्ट्स में और वृद्धि हो जाएगी।
ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्तियों के साथ बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन अपनी लाइफ में एंजॉय करता है। समाज में प्रतिष्ठा इसकी बहुत अच्छी होती है, प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना होता है, सामाजिक दायरा जिसे सोशल सर्कल बोलते हैं वो बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। अनेकों चल अचल संपत्तियां होती है, माता का बहुत प्यार स्नेह मिलता है और माँ जो है उसका आशीर्वाद इसके साथ हमेशा रहता है। बात करें हम वृषभ लगन की, तीसरे भाव के स्वामी जब कुंडली के दशम भाव में होते हैं तो ये यहाँ पे ये अशुभ होंगे। अशुभ रिजल्ट्स 10वें और चौथे के साथ साथ तीसरे के भी अब मिलेंगे तो पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आएगी और साथ ही साथ जो छोटी यात्राएं हैं उसके अंदर ये व्यक्ति विफल होगा, चाहे एंजॉयमेंट के लिए करे, अम्यूजमेंट के लिए करे, मौज मस्ती के लिए करे, या फिर ये व्यक्ति कोई एक ऐसे प्रोफेशन में है या स्वयं का व्यापार है जिसमें छोटी यात्राएं करके ये कोई धन अर्जित करना चाहता है, प्रोजेक्ट्स पिक करना चाहता है, व्यापार को बढ़ाना चाहता है, नौकरी के अंदर कोई एक ऐसा असाइनमेंट इसको कंपनी से मिला है कि शॉर्ट ट्रिप्स करके ये क्लाइंट्स के साथ अपने एसोसिएशंस अच्छे करे, वहां पे अच्छे की जगह बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अवॉइड करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर जो चंद्रमा है ये दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली में 10वें स्थान पर बैठते हैं तो यहां पर ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। धन की वृद्धि होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, अपने कुटुंब में परिवार में प्रतिष्ठा का कद बहुत ऊंचा होता है और अपनी वाणी से अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतता है ये। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर चंद्रमा लगन के स्वामी होते हैं और लगन का स्वामी होकर जब वो दशम भाव में बैठते हैं, यहां बहुत सारे ज्योतिषाचार्य फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि चंद्रमा लगन का स्वामी होकर जब 10वें घर में बैठेगा तो ये प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यहां पर चंद्रमा के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चंद्रमा यहां पर शुभ नहीं अशुभ रिजल्ट्स देते हैं और यहां पर उनकी अशुभता 10वें और चौथे की तो होती ही है, साथ में यहां पर अशुभता पहले घर की भी ऐड हो जाती है जिसके अंदर हेल्थ के इश्यूज रहते हैं इस व्यक्ति को। सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो भी न्यूनतम लेवल पर होती है। कोई भी ये व्यक्ति डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो फेल हो जाते हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लोअर लेवल पे होता है, कन्विक्शन लेवल बहुत लोअर लेवल पे होता है। ऐसे में यहां पर यह भी देखा गया है कि इस व्यक्ति के साथ ज्यादातर मानसिक रूप से, दिमागी रूप से कोई परेशानियां चलती रहती हैं जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, इस तरीके की परेशानियां बनी रहती हैं इस व्यक्ति के साथ। तो यहां पर कर्क लगन में लगन का स्वामी होने के बाद केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, उसके बाद भी दोस्तों ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। और यही एक सीख है जो ज्योतिषाचार्यों को लेनी चाहिए डेप्थ में जाके, केस स्टडीज करके, क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों को यही कहते हुए आप देखेंगे कि लगन का मालिक दशम भाव में बहुत खूबसूरत रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों नहीं, भ्रमित ना हो। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में भी ये वीडियो देखते देखते चेक करिए, कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में है तो जब भी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आई या जिस दिन वो गोचर में दशम भाव में आया तो उसने आपको पीड़ा ही दी होगी, ये चीज निश्चित रूप से है। सिंह लगन की बात करें तो हर वीडियो में बताता आया हूं, सिंह लगन के अंदर चंद्रमा टोटली अकारक होते हैं 12 के 12 भावों में। यहां पर भी वो अकारक होंगे 12वें भाव के स्वामी। जब 10वें घर में आके बैठ जाएंगे तो जो पीड़ा अशुभ होने की 10वें भाव में देनी है वो तो देंगे ही देंगे, 12वें भाव की पीड़ा और ऐड हो जाएगी। और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी इस व्यक्ति को लॉसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंस या दवाइयों के ऊपर खर्चा, स्कैंडल्स, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, रुपए पैसे की हानि, प्रयास यानी एफर्ट्स की हानि। कोई भी ये व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कारोबार में करने की सोच रहा है या करता है जिसके अंदर फॉरेन कंट्री से कोई पैसा आता है या वहां की कोई लाइजनिंग या वहां की कोई क्लाइंटेल इसके पास है,
वहां पे पैसा फंसेगा या वो काम ही नहीं चलेगा। ये स्वयं भी अगर किसी दूसरे मुल्क में जाके, जहां पर इसका जन्म हुआ है उससे किसी दूसरे मुल्क में जाके रहने की कोशिश करता है तो चंद्रमा की अपनी दशाओं में कभी भी सफल नहीं होगा। कोई दूसरा ग्रह अगर इसे सफल कर भी दे तो अलग बात है, लेकिन चंद्रमा अपनी दशा के अंदर फिर वापस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे तो 12वें भाव के वो स्वामी हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी चाहिए ही नहीं इस चीज का कि ये सोचे भी, प्रयास भी करे कि ये किसी दूसरे मुल्क में जाके रहे या वहां से कि कोई कारोबार या कोई व्यापार करने की सोचे जिसके अंदर आमदनी का एक स्रोत बनाना चाहे ये किसी फॉरेन कंट्री के साथ। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन भी सिंह लगन की तरह ही है, जहां पर चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देते। तो 10वें के जो खराब रिजल्ट, चौथे के खराब रिजल्ट के साथ साथ 11वें के खराब रिजल्ट मिलेंगे। यहां पे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद होगा या संबंधों में कोई कटुता आएगी। साथ ही साथ यहां पर लाभ की हानि करेंगे, प्रॉफिट्स नहीं होने देंगे। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर चंद्रमा 10वें घर के स्वामी, और जब 10वें घर में ही बैठे होंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैं बार बार बताता आया हूं, तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा है तो आप ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से किसी एक बड़े पद पर, चाहे वो सरकारी विभाग हो, अर्ध सरकारी विभाग हो, पीएसयू हो या कोई फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी बड़े पद पर बैठा हुआ मिलेगा आपको ये व्यक्ति। ये एक अच्छा राजनेता भी बन सकता है। पॉलिटिक्स में इसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे ये नौकरी करे या व्यापार, इसको बहुत कामयाबी मिलेगी। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसकी मदद करेंगे और इसके प्रति उदार रहेंगे। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर दोस्तों जो चंद्रमा ग्रह है ये 9वें भाव के स्वामी है, और 9वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में आता है ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देंगे यहाँ पे। और उनके रिजल्ट्स की जो खूबसूरती है वो सबसे अच्छी तो ये है कि यहाँ पे भाग्य की वृद्धि कर देते हैं। ये पिता का साथ मिलता है, पिता का स्नेह मिलता है। साथ ही साथ आप यहां पर यह भी देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको लंबी यात्राएं बहुत कामयाब होती हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए हो, और चाहे वो किसी व्यापार या नौकरी का एक पार्ट हो जिसके अंदर ये अपने वर्क के लिए कहीं बाहर जाता है, हमेशा सक्सेसफुल होके जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का धर्म में बहुत रुचि रहती है, और ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में खासतौर से किसी भी फील्ड की एक्सट्रीम, एपेक्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस जो होती हैं उसको अचीव करने का सामर्थ्य रखता है। तो यहां पर जो इसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अपनी अचीव की है किसी भी क्वालिफिकेशन स्ट्रीम के अंदर, वहां पर वही इसका एक रीजन होती है जिसके बेसिस पे ये अपना काम करता है, एक वर्क करता है, अपना प्रोफेशन में एंटर होता है। चाहे ये व्यक्ति डॉक्टर हो, चाहे ये व्यक्ति कोई जज हो, चाहे ये व्यक्ति आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, ये अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो इसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अटेन की हैं उसी के बेस पे ही ये अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर अपनी जीविका चलाता है। बहुत कामयाब होता है ऐसा व्यक्ति। बात कर लेते हैं धनु लगन की। और दोस्तों हर वीडियो में बताता आया हूं कि सिंह लगन, कन्या लगन और धनु लगन जो है, कुंभ लगन के साथ साथ ये वो लगन है जिसमें चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देते, और यहाँ पर तो वो अष्टम भाव के ही स्वामी है। जब 10वें भाव में आते हैं तो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि चंद्रमा जो है अगर गलती से भी कोई व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार को करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसके स्ट्रगल बढ़ा देते हैं और स्ट्रगल के बाद भी सक्सेस नहीं होने देते। ऐसा व्यक्ति इस तरीके की फील्ड से कभी भी अपनी जीविका नहीं चला पाता। तो यहां पर धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए वो अशुभ हुए। मकर लगन के अंदर अगर हम देखें तो 7वें भाव के स्वामी जब 10वें भाव में बैठते हैं, चौथे भाव को देखते हैं, 3 केंद्र कंट्रोल कर लेते हैं और ये बहुत शुभ हो जाते हैं। यहां मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ऐसे व्यक्ति को हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि कोई भी काम करे पार्टनरशिप में करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका पार्टनर हाउस का जो लॉर्ड है वो अब यहां पर शुभ हो गया। लेकिन पार्टनरशिप या मैरिज, दोनों ही पार्टनरशिप है। मैरिज जो है वो लाइफ पार्टनर
होता है आपके साथ, और जो बिजनेस है उसमें अब बिजनेस पार्टनर होता है। कभी भी किसी तरीके की पार्टनरशिप्स आप करें, कुंडली मिलान करा के कराएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो ग्रह शुभ है तो आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन हां, अगर दूसरे व्यक्ति के साथ कुंडली मैच करती है तो अकेले आप जितना काम कर पाते उससे कई गुना ज्यादा आप पार्टनरशिप में काम कर पाएंगे। ये बात तो निश्चित है, क्योंकि यहां पे पार्टनर हाउस का जो लॉर्ड है वो एक शुभ पोजीशन में 10th हाउस में, जो कि प्रोफेशन का स्थान है, वहां चला गया, और 7वां घर दैनिक रोजगार का भी होता है। तो ये बहुत अच्छा पोजीशन है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बहुत शुभ बीतता है। बात कर लेते हैं हम कुंभ लगन की। अभी जिक्र किया कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा जो है वो 12 के 12 भाव में अशुभ होते हैं। तो यहां पर छठे भाव के स्वामी जब 10वें भाव में जाके बैठते हैं तो रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और गुप्त शत्रुओं से नुकसान का अंदेशा और बढ़ा देते हैं। तो यहां पर ये अशुभ है। और आखिर में बात करते हैं मीन लगन की, जिसमें चंद्रमा जो है ये 5th भाव के स्वामी जब 10th भाव में जाते हैं, त्रिकोण का मालिक जो है केंद्र में चला गया, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर पढ़ाई में जब ये व्यक्ति अपना विद्यार्थियों वाला जीवन व्यतीत कर रहा होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ऐसा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे पद पर एक अच्छी जॉब ले सकता है। ऐसा व्यक्ति की जो स्टडीज हैं वो बहुत अच्छी चलती हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए ये कि अपना स्टडी जो है वो फोकस्ड वे में करे, और अपनी कुंडली के अनुसार अगर वो ये भी चेक कर ले कि आपके लिए कौन से ऑस्पिशियस फेसिंग डायरेक्शंस हैं पढ़ते हुए, तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में बहुत कामयाब होता है। इस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख बहुत मिलता है। संतान से बड़ा सुख मिलता है। आप ये मान के चलें कि संतान बहुत आज्ञाकारी भी होती है और इस व्यक्ति का बहुत ध्यान भी रखती है, बहुत प्यार करती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन या इनिशिएटिव लेता है वो भी कामयाब करवाते हैं चंद्रमा ग्रह, और अपनी दशाओं में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। देखिए, कभी भी कोई ग्रह जो रिजल्ट देगा वो तब देगा जब उसकी दशाएं चल रही होंगी। बिना दशाओं के तो वो थोड़ा बहुत ही इफेक्ट आता है, लेकिन मुख्य रूप से एक व्यक्ति के जीवन में जो चीजें घट रही होती हैं वो किस महादशा से गुजर रहा है, किस अंतरदशा से गुजर रहा है, किस प्रत्यंतर दशा से गुजर रहा है, किस सूक्ष्म दशा से गुजर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार शुभ ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उस समय उनकी दशाएं नहीं होती। तो उसको भी एनालिसिस के लिए हम जब आगे इस पूरी सीरीज को कवर करके एनालिसिस कैसे करते हैं तब समझेंगे। तब तक उसके लिए वेट करें और एक एक करके अध्याय एपिसोड्स हमारे देखते चले जाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि चंद्रमा जो है 10वें भाव में कब शुभ है कब अशुभ है। अब चर्चा ये कर लेते हैं कि अगर वो शुभ है तो उसका और फायदा कैसे उठाया जा सकता है, और अगर ये अशुभ है तो इसके लिए क्या उपाय किए जाए। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर चंद्रमा शुभ है तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं आप ग्रहण करें, चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं आप खाएं पिएं, चंद्रमा से संबंधित कलर्स का आप प्रयोग करें, और चंद्रमा का जो रत्न है उसे आप धारण करें। लेकिन ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो आपने गोचर की स्थिति नहीं देखनी, आपने जन्म की स्थिति देखनी है। जन्म का अगर चंद्रमा जो भाव में मैंने आपको शुभ बताता हूं उसमें अगर वो शुभ है तो आपको गोचर में भी जब वो शुभ हो तब एक रत्न धारण कर ले, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा अशुभ है तब क्या करना है, तो भैया चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा आराधना करें, शिव के मंत्र जप करें, सुबह और शाम महामृत्युंजय के जाप करें। साथ ही साथ जब भी आप मंदिर जाएं तो वहां पर देवी देवताओं के चरणों में एक सफेद बर्फी जरूर अर्पण करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर दूध और जल मिलाकर आप चढ़ाएं। यहां पर आपने थोड़ा सा मिष्ठान, सफेद बर्फी रखी जा सकती है, चीनी रखी जा सकती है, और कुछ चावल के दाने, बस शर्त यह है कि वो खंडित ना हो, साबुत होने चाहिए, वो आप जरूर शिव पर चढ़ाएं, शिवलिंग पर। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। और सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, शाम के समय चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, सफेद कपड़ा, चांदी का टुकड़ा या कोई भी तरल पदार्थ, लिक्विड आइटम, जूस,
ये आप किसी बूढ़ी औरत को, वृद्ध बूढ़ी औरत को आप जरूर डोनेट करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा के बहुत शुभ लाभ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें इसे अधिक से अधिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो आज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें आप लगे हाथ। बेल आइकन को भी क्लिक करें। और इसका फायदा यह है कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहता है। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।